हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीबी फिनटेक लिमिटेड के बारे में, यानी कि पॉलिसी बाजार के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 1771 करोड़ रुपए, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर करीब 190 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं राइट्स लिमिटेड और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, राइट्स लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। किस लिए? लोको लीजिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते राइट्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के प्लॉट्स सेल किए हैं। कहाँ पे? पानीपत प्रोजेक्ट लॉन्च यहाँ पे। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को सिविल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड केबल्स एंड कंडक्टर्स बिजनेस के सेगमेंट के अक्रॉस लगभग 1020 करोड़ रुपए के न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी अपडेट के चलते KEC इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। ते है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बाद। और दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में 913 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर क्वार्टर 3 में 62 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, NTPC लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी और शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने असागो इंडस्ट्रीज के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? 1000 टन्स पर डे के ग्रीन यूरिया के प्रोडक्शन के लिए ग्रीन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, रिन्यूएबल एनर्जी पावर और अदर रिलेटेड यूटिलिटीज सप्लाई करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते NTPC लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 2343 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है लगभग 70 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सक्सेसफुली कमीशन किया है 198 मेगावाट वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट।
टाटा स्टील के लिए अंडर द ग्रुप कैप्टिव मॉडल कहाँ पे? करूर, तमिलनाडु में। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की टोटल पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन जनवरी 2026 में है 2,21,977 यूनिट्स का, और ये प्रोडक्शन एक साल पहले यानी कि जनवरी 2025 में था 2,01,984 यूनिट्स का। और दोस्तों अगर हमने पैसेंजर व्हीकल प्लस लाइट कमर्शियल व्हीकल का डेटा देखा तो मारुति सुजुकी लिमिटेड का ये एडिशन का प्रोडक्शन जनवरी 2026 में है 2,26,146 यूनिट्स का, और एक साल पहले ये प्रोडक्शन था 2,06,851 यूनिट्स का। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।